मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपका कल हमने जो पढ़ाया था आपको पाठ 4 पद्माकर, तो उसकी अगली कविता है। कल की आपकी कविता थी प्रकृति और श्रृंगार, ठीक है। तो उसी में ये दूसरा पार्ट है आपका। तो पहले में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया था और इसमें आपका फाल्गुन का महीना जो होता है, फाल्गुन महीने में जिसमें हम लोग होली खेलते हैं, तो होली के महीने का वर्णन किया गया है, यानी कि फागुन महीने का वर्णन किया गया है। और फागुन महीने में भी गोकुल गांव का वर्णन है, ठीक। फागुन महीने में भी गोकुल गांव में, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि ब्रज की होली बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक। पूरे देश में ब्रज की होली सबसे अच्छी मानी जाती है। तो उसी ब्रज की होली में गोकुल गांव में जो होली होती है, तो वहाँ का माहौल कैसा होता है और गोपियाँ, वहाँ पे गोपियाँ किस प्रकार सब, मतलब उस गांव की सारी गोपियाँ कृष्ण के रंग में रंग चुकी हैं, तो उसी का वर्णन इसमें कवि ने किया है। तो चलिए देखते हैं। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जौ लगी कछु को कछु भाखत भनय नहीं। कहें पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दौरी गुण अवगुण गनय नहीं। तौ लो चलित चतुर सहेली याही कौ कहूँ, निकय के निचोर ताही करत मनय नहीं। हाँ तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोर्यो पै बोरत निचोरत बनय नहीं, ठीक। तो चलिए देखते हैं पहली लाइन बेटा। गोकुल के कुल यानी कि वंश हम लोग जानते हैं। गली के गोप गाउन के, गोप यानी कि ग्वाले, ठीक। गाउन यानी गांव। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं, कवि पद्माकर कह रहे हैं कि गोकुल के, कुल यानी वंश के या परिवार के हम कह सकते हैं, ठीक। तो गोकुल वंश के गलियों में, ठीक, यानी कि जो गोकुल है वहाँ सभी लगभग एक परिवार जैसा रहते हैं। तो गोकुल परिवार के गलियों में और वहाँ के गांव में, ठीक, गोकुल के गांव की कुलों में और गलियों में जो ग्वाले हैं, ठीक, गोप यानी ग्वाले हैं, जौ लगी कछु को कछु भाखत बनय नहीं। होली खेलते समय एक दूसरे के ऊपर रंग डाल रहे हैं और जौ लगी कछु को कछु यानी कुछ, किसी को भी कुछ भी, ठीक, किसी को भी कुछ भी कह दे रहे हैं। भाखत भनय नहीं, कोई किसी की बात का कोई भी बुरा नहीं मान रहा है। भाखत भनय नहीं यानी कुछ भी, भाखत यानी बोल देना, कुछ भी बोल दे रहे हैं किसी को, लेकिन कोई भी इस बात का बुरा नहीं मान रहा है, ठीक है। यानी कि गोकुल का जो गांव है, गोकुल गांव में वहाँ की गलियों में जो सारे गोप हैं यानी कि जो ग्वाले हैं, वो किसी को भी कुछ भी होली खेलते समय, रंग खेलते समय किसी को कुछ भी कह दे रहे हैं, कोई किसी का बुरा नहीं मान रहा है। कहें पद्माकर परोस पिछवारन के, कवि पद्माकर कहते हैं कि गोकुल गांव में सभी जो ग्वाले हैं वो अपने पड़ोस पिछवारन यानी कि जो पास पड़ोस के लोग हैं, उनके घर के पिछवाड़े के यानी कि जो पीछे का भाग होता है वहाँ के जो घर के लोग हैं, द्वारन के दौरी, सभी एक दूसरे के द्वार पे दौड़ रहे हैं, ठीक। यानी कि होली खेलते समय, एक दूसरे के ऊपर रंग डालते समय वो एक द्वार से दूसरे द्वार तक दौड़ रहे हैं। गुण अवगुण गनय नहीं, कोई किसी के गुण और अवगुण नहीं देख रहा, यानी कि होली खेलते समय, रंग डालते समय कोई ये नहीं देख रहा है कि किसी में कौन सा मतलब किसी के अंदर कितनी अच्छाई है और कितनी बुराई है। सभी लोग होली खेल एक दूसरे की बुराइयों और अच्छाइयों को भूल गए हैं। तो लो चलित चतुर सहेली याही को कहूँ, ठीक। ऐसे में दो चलित चतुर यानी कि दो चंचल सहेलियाँ चल रही हैं, या ही कहो कहूँ, और वो एक दूसरे से बात कर रही हैं कि या ही कहो कहूँ, हे सखी अब मैं क्या बताऊँ, निकय के जोरे ताही करत मनय नहीं, कि हे सखी मेरे ऊपर जो रंग चढ़ गया है निकय का, यानी कि वो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि उसे मुझे निचोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है, ठीक। यानी कि जब होली खेला जा रहा है तो उसी में जो गोपियाँ हैं वो इस तरीके से भीग गई हैं, उन्हें वो रंग इतना अच्छा लग रहा है कि उनको उस रंग को निचोड़ने का मन नहीं कर रहा है। हाँ तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी,
बोरत तो बोर्यो पर निचोरत बने नहीं। हे सखी, मैं तो श्याम रंग में यानी कि काले रंग में इस तरीके से डूब चुकी हूँ और इस रंग ने मेरे चित्त को इस प्रकार से चुरा लिया है कि मैं इसमें डूब तो गई हूँ, पर ये मुझसे निचोड़ते नहीं बन रहा, यानी कि ये इस रंग में मैं पूरी तरीके से डूब गई हूँ। ये रंग मेरे ऊपर चढ़ गया है, अब मैं इसको चाह के भी निचोड़ नहीं पा रही, यानी कि इस रंग को नहीं छुड़ा पा रही हूँ। तो इसका भाव एक तरह से ये है बच्चों कि यहाँ पे गोपी जो है वो ये कह रही है कि श्याम रंग यानी काला होता है, वैसे भी अगर देखा जाए तो काला रंग चढ़ जाने पे जल्दी नहीं उतरता है। तो यहाँ पे जो श्याम रंग है, श्याम रंग यानी श्याम कृष्ण को कहा गया है, तो रंग भी सांवला होता है। तो यहाँ पे एक तरह से भाव ये कहा गया है कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे सखी, होली खेलते समय ही मेरा जो चित्त है वो श्याम रंग में यानी कि कृष्ण के प्रेम में डूब चुका है, और उस रंग को अब मैं उस रंग में मैं अपने आप को इतना लिप्त कर चुकी हूँ कि उस रंग से मैं अपने आप को चाह के भी नहीं छुड़ा पा रही हूँ, यानी कि मैं कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी हूँ और अब चाह के भी मैं उनके प्रेम से अपने आप को नहीं निकाल सकती। ठीक है, तो ये आपका बेटा दूसरा कविता ख़त्म होता है।